नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है मापक यंत्र या इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हमारा फिजिक्स का एक सीरीज चल रहा है। तो फिजिक्स की सीरीज का ही अगला टॉपिक है। 3 वीडियो इसके पहले मैं डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और भाई वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो जो ऊंचाई मेजरमेंट के लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है वो है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर तो इसको देखिए कुछ इस तरह से दिखता है अल्टीमीटर, और इसमें ये रीडिंग्स रहती हैं जो कि अलग अलग आपका एल्टीट्यूड के लिए यूज़ की जाती हैं। अब अल्टीमीटर को आप कैसे रखेंगे याद कि ये ऊंचाई के लिए है? तो देखिए हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि अल्टीमेट है। अल्टीमेट मतलब बहुत अच्छा चीज़ के लिए बोलते हैं। तो जब कोई ऊंचाई की बात करेगा तो आप किसको याद रखेंगे? अल्टीमेट। अल्टीमेट, और अल्टीमेट से क्या याद आ जाएगा आपको? अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है? तो जो पौधे होते हैं वो कैसी ग्रोथ हो रही है उनमें, उसको कैसे मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो वो होता है आपका ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर वो कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए ऑक्सेनोमीटर ये है, ये इस तरह से मेजर करने के काम में आता है। इसमें यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे ये रीडिंग दे रहा है कि उसका जो है कितना ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ भी आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। पौधे क्या देते हैं हमको? ऑक्सीजन। और पौधों की वृद्धि किससे याद हो जाएगी आपको? ऑक्सेनोमीटर। तो ऑक्सीजन से ऑक्सेनोमीटर याद रखिए, और पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो उससे आपको पौधों की वृद्धि का ये इंस्ट्रूमेंट याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये आपका स्पेसिफिक जो है डेंसिटी, किसी भी तरल पदार्थ की आपको मेज़र करनी है तो उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा? तो ये होगा आपका हाइड्रोमीटर। अब यहाँ भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, यहाँ भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए तरल पानी क्या है? तरल पदार्थ है, किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रो शब्द आ रहा है, तो हाइड्रो से आप रखिए तरल पदार्थ याद, और मीटर, हाइड्रोमीटर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, ये हाइड्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा और उसकी दिशा की उपस्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत धारा और उसकी दिशा जब दोनों चीज़ें होंगी, और ऑप्शन आप देख रहे हैं 4 हैं आपके पास, पायरोमीटर, स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो इनमें आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है वो सही आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? छोटे करंट को नापने के काम में आता है, और उनकी दिशा भी ये बताता है। तो इसका यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट में, लेकिन छोटे करंट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। और इस गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में भी बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मतलब वोल्ट, तो इसके लिए होता है आपका वोल्ट मीटर। देखिए इंग्लिश में विभवांतर को भी आप वोल्टेज बोलेंगे तो उससे आप सीधा सीधा इसको याद रख पाएंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है? उच्च ताप मतलब जो ताप ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और पायरोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसको हिंदी में हम विकिरण तापमापी भी बोलते हैं। ठीक है। तो विकिरण तापमापी या पायरोमीटर, इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए।
ठीक है। किस यंत्र के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, हवा की आर्द्रता को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हाइग्रोमीटर। किसका यूज़ किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ये हाइग्रोमीटर इस तरह से दिखता है कुछ, तो ये आपकी ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को नापने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता और अवधि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति। घूर्णीय गति मतलब रोटेशनल जो मूवमेंट हो रहा है मोटर का, या पहिए जो गाड़ी पे आपको जो जो वाहन है आपका, वो उसका जो शाफ्ट है वो किस तरह से घूम रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टैकोमीटर। टैकोमीटर बोला जाता है। कुछ इस तरह से दिखता है, ये हिस्सा शाफ्ट पे लगता है, तो यहाँ पे ये रीडिंग देता है कि कितने आरपीएम से, रेवोल्यूशन पर मिनट से आपका शाफ्ट घूम रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका एक्टिनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। किस यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब ज्ञात करने में किया जाता है? तो गैसों की दाब मतलब गैसों का प्रेशर मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो वो है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर्स का यूज़ किया जाता है प्रेशर मेजरमेंट में, ये आप ध्यान रखिएगा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो आपका हृदय की ध्वनि है उसको सुनते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सुनते हैं? तो वो होता है आपका स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप आपने इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। फेदोमीटर, ये मोटर लिख दिया, गलत लिखा गया है, मीटर होगा। ठीक है, फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वायु और गैसों के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसके लिए आ जाएगा आपका एयरोमीटर। तो यहाँ से एयर क्या है? वायु, और गैस को भी हम जो है वायु को एयर बोलते हैं, तो उसका अगर आप घनत्व नाप रहे हैं तो उसके लिए क्या शब्द होगा? एरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, और इसी से आप उसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, ऊष्मा एनर्जी, जो आपका हीट है, उसको आप किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? तो वो नापते हैं आप कैलोरी मीटर से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका बैरोमीटर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए आपको बैरोमीटर की ज़रूरत होती है। इस तरह से कुछ वो आपका बैरोमीटर रीडिंग्स देता है अलग अलग प्रेशर की। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है वह है आपका फोनोमीटर। क्या है? फोनोमीटर। इस तरह से दिखाता है, ये मेजर करता है आपका ध्वनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आपने अभी बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब से कोरोना चल रहा है, हर जगह कहीं भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो वो किया जाता है, देखा होगा आपने, एक गन टाइप से लोग रखे हुए थे ना, उससे, तो उसको बोलते हैं थर्मामीटर। अब वो वाला थर्मामीटर कौन सा होता है? एक तो ये नॉर्मल थर्मामीटर है, और एक ये होता है जिससे कि आपने देखा होगा आजकल, ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जिसमें कि बॉडी से बिना टच करे ये रीडिंग दे देता है। इस वाले में क्या होता है, बॉडी पर इसको टच करना पड़ता है तब ये रीडिंग देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने में होता है? तो ये होता है आपका विंड वैन।
विंड वैन का यूज़ किया जाता है वायु की दिशा के लिए। आपने देखा होगा कहीं घरों पर लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे ये चारों दिशाएं रहती हैं, ठीक है, और ये घूमता है ये हिस्सा। तो जिस दिशा में आपकी वायु या एयर जो फ्लो हो रही होगी उस दिशा में ये घूमता है और ये रीडिंग देता है कि अभी ईस्ट में है कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये देखिए अमीटर का यूज़ होता है। हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था उसमें गैल्वेनोमीटर था, तो वो भी करता है, लेकिन वो छोटे करंट्स के लिए यूज़ होता है। और उससे एडवांस ये है आपका कौन सा, एमीटर। इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है एमीटर का, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रहते हैं वो कोर्ट से परमिशन लेके झूठ पता लगाने की कोशिश करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है पॉलीग्राफ टेस्ट। तो यही इसका इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो ये मेजर की जाती है आपकी एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर से जो आपकी वायु है उसकी गति नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीलेपन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो देखिए आकाश के नीलेपन के साथ साथ आप समुद्र का नीलापन भी इससे मेजर कर सकते हैं, और ये है इंस्ट्रूमेंट साइनोमीटर। इसको साइनोमीटर बोलते हैं। साइनो मतलब नीला और मीटर मतलब नीलेपन का जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो कुछ इस तरह से होता है। देखिए अलग अलग रीडिंग दी हुई है, तो जिस कलर में होता है उसकी रीडिंग आपको पता चल जाती है। आप आकाश की तरफ इसको ऐसा करेंगे तो वो रीडिंग दे देगा। जैसे इस तरफ देखिए यहाँ की रीडिंग इससे मैच हो रही है, ये समुद्र है तो इसका जो नीलापन है उसकी रीडिंग अलग है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नीला है वो आकाश के नीलेपन से मिल रहा है, तो यहाँ का जो रीडिंग होगा वो आकाश का नीलापन दे देगा आपको। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरियां मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर का यूज़ किया जाता है मानचित्र में दूरियां मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। तो रिक्टर स्केल का यूज़ होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। आपने देखा होगा न्यूज़ में कभी भी आता है कि इतने रिक्टर का आपका भूकंप आया, इतने का आया। तो ये हैं देखिए कुछ रीडिंग्स, जैसे 1 से 2 के बीच में नॉट फेल्ट होता है जिससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है ना। 2 से 4 के बीच में माइनर रहता है, 4 से 5 में स्मॉल, 5 से 6 में मॉडरेट, फिर 6 से 7 में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 7 से 8 में मेजर और 8 से 9 में ग्रेट की जो है कैटेगरी में भूकंप को मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह जो स्केल है या मोह जो पैमाना है उससे मिनरल्स की कठोरता मापी जाती है। तो बी ऑप्शन जो है बहुत करीब है अपना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चट्टानों की कठोरता मेजर करने के लिए आपको मोल्स स्केल का यूज़ करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये होता है आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से आप दूध की शुद्धता माप सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई या समुद्र के अंदर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का किस तकनीक से पता लगाया जाता है? तो देखिए समुद्र में जैसे आपकी सबमरीन है या जो आपका जहाज है, आगे क्या है पानी के अंदर उसका भी पता लगाया जाता है। तो उसका पता लगाने की जो टेक्निक है वो है आपकी सोनार टेक्निक, ठीक है ना, सोनार टेक्निक। तो सोनार का जो फुल फॉर्म है वो है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये कैसे काम करता है? तो ये ऐसे काम करता है कि जिसमें पराश्रव्य तरंगें आपके
ट्रांसड्यूसर के मीडियम से भेजी जाती हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस लौट कर आती हैं, तो उससे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर स्थित है या समुद्र की जो गहराई है वो कितनी है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मेजरमेंट होता है वो सोनार की हेल्प से किया जाता है। और सोनार में ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम जो है प्रसव्य तरंगें भेज रहे हैं और वो वापस टकरा कर आ रही हैं, ये आपका एक्टिव सोनार है। पैसिव सोनार का यूज़ भी किया जाता है जो नेवी करती है, जिसमें कि भेजी नहीं जाती है कोई भी परासव्य तरंगें, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो तरंगें हैं वो आप रिसीवर पर ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक शिप है और इसकी मेजरमेंट करनी है आपको किसकी, बॉटम की, समुद्र की। तो कैसे होगा, यहाँ ट्रांसड्यूसर है, यहाँ से आपने एक रेडिएशन भेजा, एक तरंग भेजी और वो तरंग यहाँ टकराई और यहाँ से वापस आई रिसीवर पर, डिटेक्टर पर। तो ये आपको रीडिंग दे देगी कि कितनी दूरी पर इसका बॉटम है समुद्र का। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये एक्टिव मोड है। पैसिव में ज़रूरी नहीं होता कि आप यहाँ से रेडिएशन या तरंगें भेजें, वो आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कितनी दूरी पर कोई ऐसी वस्तु है जिससे कि रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, तो वो पैसिव सोनार कहलाता है। सेम टेक्निक रडार होती है जो कि आपका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्फाइग्नोमैनोमीटर। देखिए, ये तो आप सभी ने देखा होगा डॉक्टर के पास, जब वो ब्लड बीपी चेक करते हैं, इस यंत्र से आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।